नमस्कार, जय श्री राम। पूजा घर में ये दो मूर्तियाँ पास पास कभी न रखें, घर को भयंकर वास्तु दोष लगता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घर में इष्ट की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनवाते हैं। घर में यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से तो पूजा पाठ करना अच्छा माना ही जाता है। वास्तु में भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण जो है वह नकारात्मक जैसा भरा लगने लगता है। क्या आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान की जो मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसके कारण आपको समस्याओं व कलह कलेश का सामना करना पड़ सकता है। तो बता दें कि घर में नित्य पूजन करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है। लेकिन यह तभी संभव है जबकि घर के मंदिर की दिशा और दशा दोनों ही ठीक हो। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अगर कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेते हैं तो इससे आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक ही साथ रख लिया है तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद आप सब पर सदैव हमेशा बना रहे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। पहली तस्वीर, बात करते हैं पहली तस्वीर की। इसमें सबसे पहले जो भगवान है गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय भगवान कहा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यह बात तो अवश्य जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के बाईं और सरस्वती जी को लक्ष्मी जी के दाईं ओर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्ति घर में सभी विघ्न को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को और समस्त समस्याओं को हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर कर देती हैं। अपने पूजा घर में कभी भी गणेश जी की खड़ी हुई या नृत्य करती हुई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। दूसरी तस्वीर माता लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखना चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी रखते हैं तो वह बहुत अधिक शुभ होता है। तीसरी तस्वीर संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह कलेश का नाश होता है, इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। घर में अगर भाई या परिवार में कलेश रहता हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति रखना आप रख सकते हैं। इससे घर में रहने से सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है कि मंदिर में हनुमान जी की ज़्यादा बड़ी मूर्ति न रखें। मंदिर में हमेशा उनकी मूर्ति छोटी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही बजरंगबली की बैठी हुई मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। तो चौथी तस्वीर की अगर हम बात करें तो शिव जी की। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन घर के मंदिर में शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जरूरी नियम है जिनका पालन सभी लोगों को करना ही चाहिए। लिहाजा घर के मंदिर में रखा शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही
पूजा घर में एक से अधिक जो है शिवलिंग रखने से आपको बचना चाहिए। पांचवी तस्वीर भगवान राम दरबार की है। भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर के सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़े हैं वह खत्म हो जाए। तो इसके लिए आपको भगवान राम की दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। तो यह मूर्तियाँ आपके पूजा घर में आवश्यक रूप से रखनी ही चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कभी भी अपने पूर्वजों की या अपने अमृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हाँ, हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह पूजनीय नहीं है। आपके परिवार वाली, आपके पूर्वज, आपकी अमृत माता पिता, गुरु सब पूजनीय है, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी आप लगवाओ, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए अब जानते हैं घर के मंदिर में किस मूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। पहली, घर के मंदिर के लिए गणपति की मूर्ति की संख्या। यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति रख रही हैं तो इसकी संख्या 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी गणपति के मेटल की 2 मूर्तियां रखें। आप मंदिर में एक मेटल और एक किसी और चीज़ जैसे पाषाण की बनी मूर्ति रख सकते हैं। एक ही मंदिर के अंदर 2 से ज़्यादा मूर्तियाँ आपके घर में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हालांकि आप 2 मूर्तियों के साथ गणपति की तस्वीर रख सकते हैं। दूसरी, भगवान कृष्ण की मूर्तियों की संख्या। यदि आप घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ध्यान में रखें कि उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आप इनकी मूर्तियों की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल रूप की 1 मूर्ति और लड्डू गोपाल के 2 स्वरूप रख सकते हैं। वहीं आप राधा रानी के साथ कृष्ण की 1 मूर्ति रखें तो यह आपके लिए शुभ होगा। तीसरी, भगवान हनुमान जी की मूर्तियों की संख्या। यदि आप घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रही हैं तो इनमें से ज़्यादा मूर्ति न एक से ज़्यादा मूर्ति न रखें। यदि आप उनकी तस्वीर रख रहे हैं तो ऐसी तस्वीर सबसे ज़्यादा शुभ होगी। जो भगवान राम दरबार के साथ हो, कभी भी हनुमान जी के रौद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति घर में न रखें। ऐसी मूर्ति आपके घर में झगड़ों का कारण बन सकती है। चौथी, भगवान शिव की कितनी मूर्तियां हैं? यदि आप भगवान शिव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो ध्यान रखें कि शिव जी की एक ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वह माता पार्वती या अपने परिवार के साथ हों, जिनमें गणपति जी भी मौजूद हों। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी 1 से ज़्यादा शिवलिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसका आकार अंगूठे से ज़्यादा या बड़ा नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर में न रखें ऐसी मूर्तियाँ। पहला, वास्तु की माने तो आपके घर में के मंदिर में कभी भी मीरा या रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण, सिद्धि और रिद्धि के साथ भगवान गणेश और 2 पत्नियों देवसेना और बल्ली के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 2, भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति या तस्वीर न रखें। इससे आपका घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है। नंबर 3, आप देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की 1 मूर्ति रख सकती हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियां भूलकर भी न रखें। नंबर 4, एक शिवलिंग की स्थापना करते समय कई नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 5, किसी भी तरह की जो खंडित मूर्ति है वह घर के मंदिर में न रखें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। तो यह कुछ जानकारी आप सभी लोगों के लिए थी। इन जानकारियों पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये जो भी जानकारियाँ ज्योतिष और धर्म के आधार पर और आपकी आस्था और विश्वास के आधार पर आपको दी जा रही हैं, अगर इनसे आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो यह हमारा सौभाग्य होगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अवश्य बताएं। और भी किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना ईश्वर से आपके लिए हमेशा हमेशा बनी रहेगी।
अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता रानी, जय माँ लक्ष्मी।